ओके, तो लूफी अपने एनिमीज को मारता नहीं बल्कि उनके सपनों को तोड़ देता है। लूफी के हिसाब से ये वर्स्ट देन डेथ। बट व्हाट इफ लूफी शुरू से ही अपने एनिमीज को डिफीट करने के बाद उन्हें अपने क्रू में शामिल कर लेता? तो क्या इस तरह उसका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग क्रू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री बन पाता? देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लूफी ने सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड में हरा दिया था एल्वीडा को, जिस कारण अब लूफी का फर्स्ट क्रूमेट जोरो की जगह एल्वीडा हो। एक और बात, हम यहाँ पर पायरेट क्रू बना रहे हैं। तो लूफी ने जितने भी मरीन्स को हराया है वो क्रू ज्वाइन नहीं करने वाले। सेकंड क्रूमेट होने वाला है जोरो। फिर इसके बाद स्ट्रॉ हैट क्रू को अल्टीमेट पावर अप मिलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट है बगी डी क्लाउन। जरा सोचो, दो योंको स्टार्टिंग से ही सेम क्रू में हो। फिर नेक्स्ट गॉड उसप। दो योंको को तो छोड़ ही दो, जरा सोचो एक क्रू में गॉड और क्लाउन दोनों, मतलब ये क्रू कितना ही स्ट्रॉन्ग होगा। उसप के साथ फ्री फंड में कुरो भी मिलेगा। फिर बराटे से सांजी के साथ साथ फ्री फंड में मिल जाएगा डॉन क्री। और अगर लूफी के सर पर स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट इन द ईस्ट ब्लू का आशीर्वाद होगा तो कौन ही उसे मार पाएगा। एनीवेज, ज्यादा हाइप्ड अप मत हो। बात क्लियर है कि अभी तक क्रू में पावर के मामले में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बट लूफी के क्रू का नंबर बढ़ता जा रहा है। 5 ओरिजिनल मेंबर्स और 4 डिफीटेड पायरेट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर भी चुके हैं। फिर एलाबास्ट आर्क वैसे तो काफी बड़ा था, उसमें विस्की पीक, ड्रम आइलैंड, लिटिल गार्डन हर चीज आ जाता है। पर यहाँ से हम सिर्फ चॉपर एंड वॉफल को लेंगे। एंड भाई वॉफल को भी कम समझने की कोशिश मत करना। फ्लेम एम्परर साबो, रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, बेयरली ही ईमू के पास से भाग पाया था। बट ईमू के कमरे में साबो के साथ साथ वॉफल भी छुपा था। एंड लिटरली ईमू या फिर 5 वेलर्स किसी को भी इसके प्रेजेंस का पता नहीं चला। तो हाँ, अब ये भी क्रू में आ गया है। एंड एलाबास्ट आर्क से फाइनल मेंबर रहेगा क्रोकोडाइल। और अब यहाँ से गेम पूरा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रोकोडाइल एक लूगिया यूजर है। एंड लूगिया यूजर्स को सिर्फ 2 ही कंडीशन में हर्ट किया जा सकता है, या तो हाकी से या तो उसके नेचुरल एनिमी से। जिस तरह एनएल को और कोई नहीं बल्कि लूफी ही मार पाया। और एनएल से याद है, नेक्स्ट वही ज्वाइन भी करने वाला है। और अब इनका क्रू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ये इनके लिए ही डेंजरस हो गया है। पर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्रिलर बार, जिसमें कि गेको मोरिया भी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लेता है। और अब यहीं से स्टोरी में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोरिया एंड ओर्स दोनों को डिफीट करना ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से काफी इजी था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर दो लूगिया यूजर्स हैं। एंड थ्रिलर बार से कोई भी हाकी यूज नहीं कर सकता। पर इनसे लड़ने के बाद एनएल और क्रोकोडाइल दोनों थक जाते हैं। और तभी वहां पर आ जाता है कुमा। ओरिजिनली तो उस वक्त सब लोग इतना थक चुके थे, किसी के पास कुमा से लड़ने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं बचा था। पर इस बार स्ट्रॉ हैट ज्यादा थके नहीं, ऊपर से इस बार इनके पास ज्यादा मेंबर्स भी हैं। कुमा अपने पॉप ऑफ फ्रूट का यूज करके इन्हें डिफीट तो कर देता है। और हमें जोरो का नथिंग हैपन मूवमेंट एक बार दोबारा देखने को मिलता है। पर यहीं पर हमें इस क्रू का असलियत भी देखने को मिलता है। ये क्रू दरअसल रॉक डी ज़बैक के क्रू की तरह है। नो डाउट ओरिजिनल मेंबर्स तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए खुद की जान तक दे सकते हैं। पर यहाँ पर जितने भी एनिमीज थे जिन्होंने स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन किया, जैसे कैप्टन कुरो, एल्वीडा, आर्लॉ, बगी, वॉफल, क्रोकोडाइल एंड एनएल, इनमें से कुछ को अगर हम साइड करें जैसे बगी एंड क्रोकोडाइल, यहाँ पर ज्यादातर लोग मतलब ये लोग खुद बचने के लिए अपने फ्रेंड को मरते हुए छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद आता है साबाओदिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज सेम ही होता है। उसे क्रोकोडाइल एंड एनएल को मारने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट की जरूर अपने लाइट स्पीड एंड हाकी का यूज करके फिर से सबको डिफीट कर देता है। एंड कुमा एक बार फिर से हर एक स्ट्रॉ हैट मेंबर को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है। बट इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। बगी एंड क्रोकोडाइल लूफी के नजदीक ही टेलीपोर्ट होते हैं, इस कारण इसको रेस्क्यू करने के लिए वो दोनों लूफी के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद तो हर चीज सेम ही होता है। लूफी अपने हाथ में 3 डे क्रॉस 2 ईयर वाला टैटू भी बनाता है। सभी स्ट्रॉ हैट्स से देखते हैं, जितने भी ओरिजिनल स्ट्रॉ हैट मेंबर्स थे वो सभी तो वापस आ जाते हैं। बट क्रोकोडाइल एंड बगी के अलावा जितने भी डिफीटेड मेंबर्स थे वो सभी कभी वापस आते ही नहीं। इस ब्लू तक पावर बैलेंस बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि सबसे पहले लूफी, फिर जोरो एंड सांजी। बट क्रोकोडाइल एंड एनएल के आ जाने के बाद जोरो एंड सांजी दोनों ही पावर के मामले में नीचे चले जाते हैं। बट टाइम स्किप के बाद दोनों ही अपना पोजीशन दोबारा से रीगेन कर लेते हैं। क्रोकोडाइल एंड बगी दोनों में से कोई भी टाइम स्किप के बाद भी हाकी नहीं सीख पाया। फिर इसके बाद सबसे पहले आता है फिशमैन आइलैंड से होडी। और भाई ये लूफी को हराने के लिए अपना 100% दे देता है। इनफैक्ट ऐसे पावर गेनिंग पिल्स खा लेता है तो बंदा लास्ट में बूढ़ा ही हो जाता है। तो क्रू को ज्वाइन करना तो इसके लिए इम्पॉसिबल सा है। बट फिशमैन आइलैंड के बाद जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स न्यू वर्ल्ड में जाते हैं, इनका सबसे पहला इनकाउंटर होता है सीजर क्लाउन से। तो फिर टाइम स्किप के बाद ही सीजर क्लाउन स्ट्रॉ हैट्स का पहला मेंबर बनता है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कंप्लीटली भूल गया था वाटर 7 के बारे में। पर इससे क्रू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर है। और मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट से कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ पायरेट्स की बात करेंगे। इसी कारण नेक्स्ट है ड्रेसरोसा आर्क, जहाँ पर लूफी लड़ता है डोफ्लामिंगो से। एंड लूफी से हारने के बाद डोफ्लामिंगो भी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लेता है। अभी तक यहाँ पर ओरिजिनल 8 मेंबर्स तो हैं, क्योंकि जिनबे ने अब तक स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन नहीं किया है। साथ ही साथ क्रोकोडाइल, बगी, सीजर क्लाउन एंड डोफ्लामिंगो, ये क्रू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बट अब भी पावर बैलेंस नॉर्मल है, मतलब कि सबसे पहले लूफी, फिर जोरो एंड सांजी। बट इसी के बाद से ये सब कुछ हमेशा के लिए चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद लूफी जाता है होल केक आइलैंड, जहाँ पर लूफी क्रैकर एंड काताकुरी दोनों को डिफीट करता है। बिग मॉम को लूफी ने क्लियरली डिफीट नहीं किया था, तो हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। बट जब काताकुरी एंड क्रैकर स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करते हैं, वो लोग जोरो एंड सांजी का प्लेस ले लेते हैं। पर टेंशन बिल्कुल मत लो, ये सब सिर्फ कुछ ही समय के लिए होगा, क्योंकि वानो में जोरो एंड सांजी दोनों को ही दोबारा से पावर अप मिलता है। ये लोग फिर से लूफी के बाद सेकंड एंड थर्ड पर आ जाते हैं। एंड वानो में जिनबे भी आ जाता है। तो ओरिजिनल 9 स्ट्रॉ हैट मेंबर्स, क्रोकोडाइल एंड बगी, काताकुरी एंड क्रैकर, ये 4 लोग स्ट्रॉ हैट्स के साथ थोड़े लॉयल हैं। डोफ्लामिंगो थोड़ा समय लेता है, बट ये भी स्ट्रॉ हैट्स के लिए लॉयल बन जाता है। एंड सीजर देखता है कि इनके साथ इतने लोग जोड़ी गए, तो मैं भी जुड़ ही जाता हूँ। यहाँ पर फिर से लूफी के टाइम स्किप के पहले जितने भी मेंबर्स थे उतने हो चुके हैं। बट इस बार सब कुछ अलग है। पहला तो यहाँ पर हर कोई स्ट्रॉन्ग है, दूसरा और सबसे मेन, ये लोग पिछले क्रू की तरह भगोड़े नहीं। इन लोगों को स्ट्रॉ हैट्स एंड लूफी पर ट्रस्ट करने में टाइम
लगा। पर एक बार जब इनका ट्रस्ट पक्का हो गया, ये लोग कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को धोखा नहीं देंगे। फिर इसके बाद है वानो से काइडो, एंड यही मूवमेंट है जहां पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स कंप्लीटली अनस्टॉपेबल बन गए हैं। काइडो के क्रू में आने के बाद ये क्रू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री बन गया है। अभी तो मैं नहीं कह सकता कि इनके करंट स्ट्रेंथ ने रॉक्स पायरेट को सरपास कर दिया, बट आगे अभी और कई लोग आने वाले हैं। एंड एक और बात, इसी मूवमेंट से जोरो थर्ड पर चला गया है एंड सांजी फोर्थ। सांजी बेचारा यहाँ पर भी फोर्थ प्लेसर ही बन गया, बट विदाउट एनी डाउट यहाँ पर काइडो सेकंड पर आएगा। इनफैक्ट काइडो सिर्फ पावर के मामले में टॉप पर भी आने का दम रखता है, और इस मूवमेंट पर वर्ल्ड कंप्लीटली शॉक्ड रहेगा, क्योंकि दो योंको लेवल के बंदे एक ही क्रू में हैं। वानो में तो इनका बाउंटी अभी की जितना ही रहेगा, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ये और बड़े थ्रेट बन रहे हैं। तो अब जल्द ही उन्हें इनका कुछ करना ही होगा, और एग हेड में उन्हें इसका परफेक्ट मौका भी मिल जाएगा। स्ट्रॉ हैट्स को रोकने के लिए एग हेड आइलैंड में सिर्फ किजारू अकेले नहीं, बल्कि कंप्लीट मरीन फ्लीट के साथ आएगा। वहां पर फ्लीट एडमिरल अकायनु, फुजितोरा, ग्रीन बुल, हर कोई होगा। 100 से भी ज्यादा वाइस एडमिरल, 1 लाख से भी ज्यादा मरीन सोल्जर्स, और पूरे आइलैंड के चारों तरफ बड़े बड़े शिप विद एडवांस वेपन एंड कैनन। एंड इस बार स्ट्रॉ हैट्स भागेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। लूफी अकायनु की तरफ जाने के लिए कूदता है, पर तभी बीच में काइडो आ जाता है। लूफी और काइडो के बीच बहस होने लगता है कि उससे मैं लड़ूंगा, उससे मैं लड़ूंगा। जोरो फुजितोरा को रोक लेता है। सांजी, डोफ्लेमिंगो और काताकुरी, ये तीनों मिलकर कीज़ारू को संभालते हैं। क्रैकर, सीजर क्लाउन एंड क्रोकोडाइल, ये तीनों मिलकर एडमिरल ग्रीन बुल को संभालते हैं। सभी एडमिरल्स का तो हो गया, बाकी के स्ट्रॉ हैट मेंबर्स चल जाते हैं वाइस एडमिरल से लड़ने। बट मरीन्स का नंबर इतना ज्यादा हो रहा था कि स्ट्रॉ हैट्स पर वो लोग भारी पड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर लूफी काइडो से कहता है कि जल्दी जाओ, उनकी मदद करो। काइडो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं इन्हें छोड़कर उन कमजोर लोगों से लड़ने जाऊंगा, बट एट द एंड लूफी काइडो को मना ही लेता है। काइडो चला जाता है उन वाइस एडमिरल से लड़ने। अपने सिर्फ एक ब्लास्ट ब्रेथ से काइडो 40 वाइस एडमिरल्स को डाउन कर देता है। और रही बात 1 लाख सोल्जर्स की, तो काइडो एंड लूफी दोनों ही अपने कॉन्कर साकी से ऑलमोस्ट 70% मरीन्स को डाउन कर देते हैं, और बाकी लोग बाकियों को संभालते हैं। ये स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक काफी कंफर्टेबल विन रहता है, एंड पूरा वर्ल्ड में इसका न्यूज फैल जाता है। हर एक स्ट्रॉ हैट मेंबर्स का बाउंटी 2 बिलियन से बढ़ जाता है। ब्लैक बियर्ड इस सब को देखकर गुस्सा होता है। लूफी का क्रू दिन पर दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। शैंक्स इस न्यूज को देखने के बाद डेड सीरियस हो जाता है, तो समझ आता है कि लूफी का करंट क्रू अब रुकने वाला नहीं है, और भाई पूरा वर्ल्ड डरे भी क्यों। यहाँ पर लिटरली दो योंको लेवल कैरेक्टर्स, एंड फाइनल वॉर तक जोरो एंड सांजी दोनों ही योंको लेवल तक बनने भी वाले। तो हाँ, फाइनल वॉर तक तो ये क्रू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री बन जाएगा। बट इससे पहले स्ट्रॉ हैट्स एग हेड आइलैंड से निकल पाते हैं। वहां पर आ जाते हैं 5 एल्डर्स, क्योंकि कुछ ही देर पहले ईमू एंड 5 एल्डर्स की मीटिंग हुई थी। इन्हें अच्छे से पता था लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में। ये लोग डिसाइड करते हैं इससे पहले लूफी अपने पावर्स को कंप्लीटली अनलॉक कर ले, हमें अभी के अभी उसे मारना होगा, वरना अगर ये क्रू और आगे बढ़ता है तो इसे रोकना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। 5 एल्डर्स वहां पर अचानक से टेलीपोर्ट होते हैं। सभी स्ट्रॉ हैट्स तो थक चुके थे, बट जैसे ही वहां पर 5 एल्डर्स आकर स्ट्रॉ हैट्स पर अटैक करते हैं, काइडो अपने वेपन को एडवांस आर्मामेंट एंड कॉन्करर्स हाकी से कोट करता है, सेंट सैटर्न को इतना जोरदार हिट मारता है, वहीं पर सैटर्न बैठकर सर पकड़कर रोने लगता है। एनीवेज किसी तरह स्ट्रॉ हैट्स एमिथ की मदद से एग हेड आइलैंड से एस्केप कर लेते हैं, और नेक्स्ट जाते हैं एल्बा। यहाँ पर सबसे पहले उनका क्रू ज्वाइन करता है लोकी, एंड काइडो लोकी के लिए काइंड ऑफ इंस्पिरेशन की तरह, क्योंकि लोकी रॉक्स पायरेट में जाना चाहता था, वो तो नहीं जा पाया, पर काइडो चला गया, जिस कारण वो इस बार स्ट्रॉ हैट्स को तुरंत ही ज्वाइन कर लेता है। एंड यही स्ट्रॉ हैट्स का फाइनल मेंबर होने वाला है। 9 ओरिजिनल मेंबर, क्रोकोडाइल, बगी, डोफ्लेमिंगो, सीजर क्लाउन, काताकुरी, क्रैकर, काइडो एंड लोकी। यही क्रू है जो कि वन पीस के एंड वॉर तक जाने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्होंने रॉक्स पायरेट को सरपास कर लिया है? तो देखो, किसी को ये नहीं पता कि ज़बैक कितना ताकतवर था, और उसे रॉजर एंड गार्प दोनों ने मिलकर हराया था। तो उसे हराने के लिए हम लूफी, जोरो एंड सांजी तीनों को रखते हैं। प्राइम व्हाइट बीट को हराने के लिए काइडो एंड लोकी, प्राइम बिग मॉम को हराने के लिए काताकुरी, क्रैकर, सीजर क्लाउन एंड क्रोकोडाइल, यंग काइडो को फ्रैंकी, ब्रुक एंड रॉबिन तीनों मिलकर हरा सकते हैं। एंड मत भूलो कि स्ट्रॉ हैट्स में बगी डी क्लाउन एंड गॉड डी उसप है। एनीवेज, अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।